भिखारी माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत आयद की जा रही हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफीर से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा, मुआशी और समाजी शोबों में पाकिस्तान का भरपूर साथ देने पर सऊदी अरब की हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सऊदी अरब के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। सऊदी शहरियों के लिए पाकिस्तान आने पर कोई वीजा नहीं, जब चाहे आए। सऊदी अरब हुकूमत के ताउन की बदौलत ही खानदान के 5 अफराद को रिहाई मिली और वतन वापस आए। सऊदी सफीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, मजीद फिरोग देना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राब्ता। यकजहती फ़लस्तीन मार्च के हवाले से गुफ्तगू। लियाकत बलोच ने पुरअमन मार्च की यकीन दहानी करा दी। कहा, हुकूमत रुकावटें खड़ी करके पूरी दुनिया में रुस्वा ना हो। हुकूमत आज इस्लामाबाद में यकजहती फ़लस्तीन रैली रोकने से इज्तनाब करे। फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए कोई नो गो एरिया न बनाया जाए। कुवैत का इसराइल से ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान पूरी उम्मत की तर्जमानी है। जमात इस्लामी का गजा मार्च आज। इस्लामाबाद में रेड जोन सील, दाखिली और खारजी रास्तों पर खारदार तारें और बैरियर्स लगा दिए गए। फैजाबाद में भी कंटेनर्स लगा दिए गए। चेकिंग और गश्त को बढ़ा दिया गया। इजाफी नफरी तैनात। वफाकी दारुल हुकूमत में किसी भी गैर कानूनी इज्तिमा पर पाबंदी है। जमात इस्लामी ने ऐलान किया है कि आज इस्लामाबाद में गजा मार्च हर सूरत होगा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी का केनाज मसले को बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से टेलीफोनिक राब्ता। राना सनाउल्लाह ने कहा, केनाज के मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ ने हिदायत दी है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा किया जाए। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत केनाज के मामले पर हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी है। पीपल्स पार्टी और सिंध के आवाम को मुतनाज़ केनाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के आवाम के लिए 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। पीपल्स पार्टी भी केनाल के मामले पर विफाक हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। केनाल मसले को बातचीत से हल किया जाए। केनाल्स मंसूबे के खिलाफ एहतजाज जारी। सजावल, कनकोट, तंगवानी, ठल, नवाबशाह और गोटकी समेत मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन हड़ताल। मेन सराफा बाजार और दीगर कारोबार मुकम्मल बंद। लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना। मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरे। मुजाहिरीन का कहना है कि केनाल निकालना सिंध से दुश्मनी है। गैर आबाद जमीनों को आबाद करने के लिए सिंध की आबाद जमीनों को बंजर बनाने की कोशिश की जा रही है। जब तक मुतनाज़ केनाल्स का मंसूबा वापस नहीं लिया जाएगा, एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। खैरपुर में केनाल्स के खिलाफ वकला का धरना जारी। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक ताहाल मुअत्तल। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। गाड़ियों में लोड मुख्तलिफ अशिया खराब होने लगी। करोड़ों रुपए नुकसान का खदशा। कश्मीर में वकला बरादरी ने 3 रोज से जारी धरना शिकारपुर इंडस हाईवे पर मुंतकिल कर दिया। किसी सूरत भी केनाल नहीं बनने देंगे। तहरीक इंसाफ सिंध भी केनाल मंसूबे की मुखालफत में हम नवा बन गई। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख कहते हैं, दरिया सिंध पर 6 नए केनाल्स बनाकर चोलिस्तान को पानी देने की तैयारियां की जा रही हैं। पहले ही दरिया सिंध में पानी मौजूद नहीं तो पानी कहां से आएगा। अगर केनाल बनाई गई तो कराची और हैदराबाद की आवाम भी प्यास से मर जाएंगे। ये लोग सिंध को बर्बाद करके चोलिस्तान आबाद करना चाहते हैं। सिंध के पानी के लिए वकला की तहरीक काबिल सताइश है। पीपल्स पार्टी की सूबे में हुकूमत है, तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखना उनका हक है। वफाकी हुकूमत केनाल्स पर कोई एकतरफा फैसला नहीं करेगी। वज़ीर मुमलिकत मजहबी उमूर खेलदास कोहिस्तानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नेहरू के मामले पर जल्द पीपल्स पार्टी से बात होगी। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे सूबे को मसाइल पैदा हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नेहरू के मामले को जल्द हल कर लेंगे। पाकिस्तान जैसी मजहबी हम आहंगी की दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। फ़लस्तीन पर आलमी बिरादरी की खामोशी लम्हा फिक्रिया है। मेरे ऊपर हमले में मुलविस लोगों को सामने लाया जाए। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमें अपने काम से नहीं रोक सकती। मुल्क में हालिया बारिशों और बर्फ पिघलने से पानी की सूरत हाल में बेहतरी। सूबों के लिए पानी की कमी 43% से कम करके 27% कर दी गई। सूबाई पानी के हिस्से और छोड़े जाने वाले पानी की मिकदार में भी इजाफा। पंजाब के पानी के हिस्से में 64,800 क्यूबिक सेंटीमीटर का इजाफा। इरसान सिंध के हिस्से के पानी में 45,000 क्यूबिक का इजाफा कर दिया।
बलूचिस्तान के लिए पानी की शरह में 500 क्यूबिक, खैबर पख्तूनख्वा के लिए पानी की शरह में 1900 क्यूबिक सेंटीमीटर का इजाफा। इरसा का कहना है सूबों के दरमियान मुनसिफाना पानी की तकसीम को यकीनी बनाया जा रहा है। तमाम सूबों को इनके मुकर्ररा हिस्से के मुताबिक ज्यादा पानी फराहम किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमीरात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैदुल नहयान आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। दौरे के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और इलाकाई सलामती पर बातचीत होगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से शेख अब्दुल्ला की अहम मुलाकात होगी। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल होगा। शेख अब्दुल्ला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा खत्ते में अमन व खुशहाली के मुश्तरका विजन की तौसीक करेंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अक़लियतों के साथ शमूलियत, यकजहती और इंसाफ के उसूलों को मुकद्दम रखा। कौम अपनी सफ़ों में बाहिमी मोहब्बत, यकजहती और रवादारी को फ़रोग़ दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ईस्टर त्यौहार के मौके पर पाकिस्तानी मसीही बिरादरी के नाम पैगाम। कहा, तालीम, सेहत, दिफा और अवामी खदमत के शोबों समेत मुल्क की तरक्की में मसीही बिरादरी की खिदमत काबिल फ़ख्र हैं। पीपल्स पार्टी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी, नहरों के मामले में जो भी फैसला करेंगे वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल बैठ कर करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कयानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध के शेर का पानी का एक कतरा भी कम नहीं होगा। वज़ीर आज़म, पाकिस्तान ने हमेशा किसानों की तरजीहात और खुशहाली को अवलीन तरजीह दी। किसानों के लिए एग्री मॉल बन रहा है जिस पर किसान DAP, फर्टिलाइजर्स और दीगर चीजें ले सकते हैं। किसान हमारे सर का ताज हैं, उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात हम दूर करेंगे। काश्तकारों के लिए 15 अरब रुपए का ऐलान मजाक है। हमें अपनी फसल का रेट चाहिए। गंदम गरीब आदमी की और चीनी की मिलें अरबपतियों की हैं, इसलिए आटे की कीमतें कम नहीं की जाती। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला पंजाब ने काश्तकारों से कोई मुलाकात नहीं की। आज किसान के पास खाद खरीदने के पैसे नहीं।